अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ पिशावर नमक मंडी की मशहूर कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। और अगर आप इस रेसिपी से कढ़ाई बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप घर में ही पिशावर की नमक मंडी की कढ़ाई का जायका अपने घर में ख़ुद भी खा सकेंगे और अपने प्यारों को भी खिला सकेंगे। तो कढ़ाई बनाने के लिए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अब हम इन इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी पर जाते हैं कि आपने इसको किस किस क्वांटिटी में कितनी चीज़ें डालनी है। तो हमने यहाँ पे लिया है बीफ, और बीफ मैंने बोन्स के बगैर लिया है और इसको मैंने हाफ़ केजी लिया है। इसको मैंने पीसीज में काटा है और आप यूज़ में इसको काट सकते हैं या मीडियम इस तरह से पीसीज कर लें आप इस बीफ के। और इसको मैंने इसमें हाफ़ केजी लिया है। इसमें मैं ग्रीन चिलीज़ ले रही हूँ, उसको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है और इसको मैंने 5 से 6 अदद लिया है। टमाटर इसमें 6 से 7 अदद साबुत टमाटर हैं। इसको ना कुछ कट लगाना है ना आपने इसको काटना है, बिल्कुल साबुत टमाटर इसमें यूज़ होंगे। मेरे पास यहाँ पर ऑयल है, ऑयल मेरे पास 1/3 कप है। और ये मेरे पास ब्लैक पेपर है ½ टी स्पून, और साथ में सॉल्ट है। सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको मेंटेन कर सकते हैं। और साथ में लिया है कोयल, और कोयल मैंने स्मोक के लिए लिया है। ये एंड में हमने इस कढ़ाई को स्मोक देना है। जिसको स्मोक पसंद हो वो ले मतलब कर ले ये प्रोसेस, और अगर जिसको नहीं पसंद तो वो ना करे। तो चलते हैं कढ़ाई बनाने की तरफ। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से किया है कि एक कढ़ाई मैंने ले लिया है और उसको मैंने गरम कर लिया था पहले से। अब इसमें मैंने जो ये ऑयल डाला है वो लैम फैट से मैंने ऑयल निकाल के इसमें डाला है। लैम फैट का मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है। लैम की जो चर्बी होती है और उससे मैंने ऑयल निकाल के 2 चम्मच इसमें डाले हैं, ताकि इसमें थोड़ा सा उस कढ़ाई का जायका आ जाए, क्योंकि वो कढ़ाई प्योर लैम्प के ऑयल में ही बनती है और उसमें जो है तो कोई भी मतलब दूसरा जो ऑयल है वो यूज़ नहीं होता। तो अब जो 2 चम्मच मैंने लैम्प के ऑयल इसमें डाल दिया था कढ़ाई में, उसको मैंने गरम किया है और उसी में मैंने ½ केजी गोश्त डाला है। उस गोश्त को हम थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेंगे ताकि ये दोनों साइड से इसका कलर चेंज हो जाए और इसका जो ये रेडनेस है वो ख़त्म हो जाएगा और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो तब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डालने के बाद इसको हम कवर कर लेंगे और कवर करने के बाद इसको 30 मिनट तक पकाएंगे। मैक्सिमम आपने 30 मिनट उसको देने हैं। मीडियम से बिल्कुल लो फ्लेम रखिएगा आप, और इसको आपने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है जब तक कि ये सारा पानी इस गोश्त का ड्राई नहीं हो जाता। तब तक आपने इसको पकाना है और गलाना है। इससे गोश्त भी गल जाएगा और जो है इसके अंदर जो जितना भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और गोश्त हमारे पास जो है तो बिल्कुल फाइनली गल जाएगा। तो अब हम आते हैं 30 मिनट के बाद। तो जी 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारे गोश्त का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, बिल्कुल ही थोड़ा सा पानी उसमें रह गया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और उसमें जो हमने 1/3 कप ऑयल यूज़ किया है, मतलब आपको मैंने इंग्रेडिएंट्स में बता दिया था 1/3 कप ऑयल इसमें इस्तेमाल होगा। वो अब हम इस स्टेज पे वो ऑयल डाल लेंगे और वो मैंने नॉर्मली ऑयल लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादातर लैम्प के जो फ़ैट का वो उसकी जो ख़ास एक स्मेल होती है स्पेसिफ़िक, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस वजह से मैंने उसको सिर्फ 2 टेबलस्पून इसमें डाला है ताकि थोड़ा सा उसका टेस्ट भी इन्हेंस हो जाए इस कढ़ाई में। और जो ऑयल है वो मैंने इसमें डाल लिया है। अगर आप प्योर जो है तो वो लैम्प के चर्बी यूज़ करते हैं और इसको खा सकते हैं, आपको टेस्ट और खुशबू से कोई एलर्जी वगैरह नहीं है तो फिर ठीक है, आप उसको ही यूज़ कर लें, क्योंकि ओरिजिनल कढ़ाई में सिर्फ लैम्प की चर्बी ही यूज़ होगी। सही, उससे वो तेल निकाल लेते हैं और उसी में इस कढ़ाई को बनाते हैं। अब हम इसको ढक लेंगे और ढकने के बाद इसको हमने 10 मिनट्स तक पकाना है। 10 मिनट्स हो गए हैं। अब हमारे ये जो बीफ है ये बिल्कुल जो है तो थोड़ा सा इसका कलर जो है तो गोल्डन सा हो गया है। अब हम इसके ऊपर ही साबित ये टमाटर डालेंगे और टमाटर इसको डालने के बाद हमने इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है, इसको कवर कर लेना है और कवर करने के बाद इसको मैक्सिमम हमने 10 मिनट्स तक पकाना है बिल्कुल लो हीट पे, और लो हीट पर हमने इसको पका लेना है। और इसको 10 मिनट के बाद जब
जब इसको अनकवर करेंगे तो देखिए टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, इसका छिलका खुद ही उतर जाएगा। आपने इस टमाटर को पीस लेना है थोड़ा सा, और इसका जो छिलका ऊपर से मतलब खुद ही उतर जाता है, ऊपर इसके आ जाता है, तो आपने हाथ की मदद से ये छिलका जो है तो उतार लेना है। आसानी से ये उतर जाएगा और फिर इसको आपने मिक्स करना है ताकि ये टमाटर जो है तो हमारे पास एक फाइन पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। इस तरह से अपने छिलके इसके उतार लेने हैं। तो जी हमने सारे टमाटर को पीस लिया है इस स्पून की मदद से, जो हमने चम्मच इसमें चलाया था इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स किया है। अब हम इसमें बाकी के जो स्पाइसेस हैं, जिसमें सिर्फ ब्लैक पेपर है और सॉल्ट है, बाकी हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी नहीं डालना, वरना इसका जो अपना ओरिजिनल टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने ओरिजिनल कढ़ाई के टेस्ट में ही इसको बनाना है और उसका टेस्ट मेंटेन रखना है, तो आपने सिर्फ ब्लैक पेपर बिल्कुल क्रश किया हुआ हाफ़ टी स्पून, और हमने 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है। अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसके पानी को बिल्कुल खुश्क करना है और इसमें हमने ग्रीन चिलीज़ डालनी है। इसको फिर कवर कर लेंगे हम, और कवर करने के बाद हमने इसको पकाना है तब तक जब तक कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाता है और कढ़ाई हमारे पास बिल्कुल थिक फॉर्म में आ जाएगी, तो तब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो जी देख सकते हैं कि इसका टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, ऑयल इसके ऊपर आ गया है। अब हम इस तरह से करेंगे कि इस ऑयल को हम बाहर निकालेंगे, जो हमारे पास एक्सेस ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल, वो हम निकालेंगे और कढ़ाई को हम डिश आउट कर लेंगे। इसको आपने ऊपर से ही गार्निश कर देना है ग्रीन चिली से, और ग्रीन चिली ऊपर इस तरह गार्निश करके इसको गरम गरम नान के साथ पेश कीजिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट, आप इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आइए, उसे विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट में मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अच्छी रेसिपी लेके, तो तब दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।